नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि अपने पीले पीले दांतों को हम कैसे नेचुरली व्हाइट बना सकते हैं, मतलब सफेद कैसे करेंगे बिना किसी केमिकल से। कैसे सफेद करेंगे? नेचुरल चीजों का उपयोग करके हम ये सफेद करेंगे। अब देखिए, आपका जो टीथ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अब अच्छा डायग्राम अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर की जो कैविटी होती है, जब आपके दांत में कीड़ा लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे कुछ चीज का सड़ना या फिर गलना या फिर खाना रह जाना, जिसकी वजह से वो चीजें हो जाती है। अब मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ा से खून भी आने लगता है, दांत पीले होने लगते हैं, व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, सांसों से बदबू भी आने लगती है। तो सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है, अगर आपका जो टीथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख देती हूँ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही, बकल कैविटी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही आपके सांसों में बदबू, आपके मसूड़ों में सूजन और पाइडिया की समस्या भी हो जाती है, जिसमें आपका जो मसूड़ा होता है वो काफी ज्यादा सड़ने लगता है और सांसों से काफी गंदी सी बदबू आती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने दांतों को हम व्हाइट कैसे बनाएं, सफेद कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे लौंग का पाउडर। लौंग, सबसे पहले लौंग का पाउडर लेना है। इसके बाद आपको दालचीनी का पाउडर ले लेना है, दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर। इसके बाद आपको काला नमक इसमें मिक्स करना है। अब सबको मिक्स करना है। क्या क्या लेना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने लिया एक कटोरी और उस कटोरी में आपको ये सभी चीजें रखनी है, ठीक है, मिक्स करके। तो लौंग आपको लेना है, दालचीनी आपको लेना है, आपको लेना है काला नमक, साथ में आपको लेना है मुलैठी, मुलैठी का पाउडर आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। लौंग लिया हमने दालचीनी लिया, हमने काला नमक लिया, साथ में हमने मुलैठी का पाउडर ले लिया। साथ में अब हमें क्या करना है? पुदीना के पत्ती को पीस करके पाउडर बना लेना है, पुदीना की पत्ती, ठीक है। अब क्या करना है? नीम की पत्ती को पीस करके, नीम की पत्ती को पीस करके आपको पाउडर के फॉर्म में बना लेना है। सबको मिक्स करना है और अपने मसूड़ा में और अपने दांतों पे फिर उसको मंजन करना है ब्रश के साथ। तो सब जब आप इन सभी चीजों को मिक्स करके अपने दांतों को मसाज करेंगे तो आपके दांतों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके दांतों को ये चमकता हुआ बना देगा, मतलब सफेद। अब एक्सपेक्टेशन इतनी मत कीजिए कि फिर आपको निराशा हो। अगर दांत बहुत ज्यादा पीले हैं तो फिर आपको टाइम लग सकता है, दांत अगर कम पीले हैं तो फिर आपको कम समय लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि चाय पीने की वजह से भी दांतों पे असर होता है, और जब आप मीठी चीज को खा करके सो जाते हैं या फिर आप दूध पी करके ऐसे ही बिना कुल्ला किए हुए सो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों में पीलापन आने लगता है। खाना खाने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, और खाना अगर मुंह में फंसा हुआ रह जाता है तो फिर सांसों से बदबू भी आने लगती है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखना है आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप अगर ये सभी चीजें नहीं कर पाते हैं, सपोज कि आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको नारियल का तेल लेना है, सिंपल नारियल का तेल, और उससे आपके मसूड़ों को मसाज करना है। ये तो आप कर सकते हैं ना। चलिए, ये आपने कर लिया। अब नारियल तेल लेकर के आपको मसाज करना है। साथ में आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉबेरी क्या होता है? स्ट्रॉबेरी जो आपने देखा होगा इस तरह लाल लाल सा होता है, इसमें इस तरह पत्ती सी निकली होती है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? मानिए कि ये स्ट्रॉबेरी है लेकिन थोड़ी सी ये अच्छी नहीं बनी है। अब आप मान सकते हैं, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका स्ट्रॉबेरी है तो अगर आप स्ट्रॉबेरी को खाते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो जब आप इसको चबाते हैं तो इसके अंदर का जो रस होता है उससे भी आपका जो दांत है वो काफी ज्यादा व्हाइट होने लगता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, हमने बनाया नहीं है, पेड़ ने, भगवान जी ने खुद ही से बनाया है। तो इसको स्ट्रॉबेरी, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी को खाने से आपके दांतों में
सफेदी आएगी। ठीक है, यह हम समझ गए, ये आप समझ गए, हम भी समझ गए, हम दोनों समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमारे दांतों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, माना कि अगर दांतों में से खून भी आने लगे, तो क्या आप वेट करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो मसूड़ों की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, मसूड़ों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा दांत जो है एकदम चमकता हुआ रहे और उसमें चार चांद लगा रहे, जब भी हम हंसे दूसरे बोले आहा कितना अच्छा दांत है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको ये सभी चीजों को करना है। अगर प्रॉब्लम्स है तो अगर आप अल्कोहल पीते हैं उसकी वजह से भी आपके दांतों पे असर होता है, दांत काफी ज्यादा पीले हो जाते हैं। आप पानी पिए अच्छे से, साथ में अगर आप अल्कोहल पीते हैं मतलब शराब पीते हैं, अगर हम आमतौर की भाषा में बोले तो शराब नहीं पीना है। अगर हम शराब पीते हैं या फिर अगर हम स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे कुछ भी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों पे असर होता है, आपके पूरे माउथ पे असर होता है, तंबाकू खाने की वजह से भी दिक्कत होती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इन सभी चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आपको स्वस्थ रहना है या फिर आपको जल्दी से अपने स्वास्थ्य को खराब करना है। ठीक है, तो हम अपने दांतों की कुछ इस तरह से सफाई कर सकते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमारे सांसों से बदबू आती है और आपके पास कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको बहुत पास ला करके उसके फेस के पास अपने माउथ को ना लेके जाए, क्योंकि इससे उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बात हम भूल जाते हैं, ये बात आप भी भूल जाते हैं कि अगर आपके माउथ में दिक्कत है तो जो भी घर में छोटे बच्चे हैं उसको अच्छे से आप देखें, समझे, ना कि उस बच्चे को आप गोद में ले, उसके पास जाकर के आप कुछ बोले। इससे क्या होगा कि आपकी जो सांसों की बदबू है उससे उस बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर नवजात शिशु है तो उसमें और ज्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है, साथ में खुद का भी ख्याल रखना है, दूसरे का भी ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।